Hello everyone. In our last class, we discussed about operation of sets. That means union of sets and their property, intersection of sets and their properties, union of two sets A union B, intersection of two sets A intersection B and their properties, and disjoint set if A intersection B is equal to phi, and complement of a set इसमें यूनिवर्सल सेट का होना कंपलसरी है A कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर देन नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट्स डिफरेंस ऑफ सेट्स? टू सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स इफ टू सेट्स आर ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर two given sets, then the difference of sets A and B, A और B का डिफरेंस, दैट इज A माइनस B, क्या होगा? इज द सेट of all elements which are in A but not in B. A माइनस बी, दैट मीन्स वो एलिमेंट जो A में है बट नॉट इन B, लेकिन B में नहीं है। सिमिलरली B माइनस A, वो एलिमेंट जो B में है बट नॉट इन A। हम इनको सिंबल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? A माइनस बी, दैट्स ए सेट हैविंग एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स इन A एंड X डज नॉट बिलोंग्स इन B। एंड B माइनस A, दैट मीन्स ए सेट X सच दैट X बिलोंग्स इन B एंड X डज नॉट बिलोंग्स इन सेट A। For example, a set A having elements 1, 2, 3, a set B having elements 3, 4, A minus B, that means all elements which are in A but not in B। अब देखिए 1 A में है B में नहीं है तो 1 हो गया, 2 A में है B में नहीं है देन 2, 3 A में भी है B में भी है तो इसको नहीं लेना है, बस A के ही एलिमेंट्स देखने हैं, B में क्या एक्स्ट्रा है उनसे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली B माइनस A फाइंड करना है, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर इन B बट नॉट इन A। 3 B में है A में भी है, नहीं लेंगे। विच आर इन B, 4 B में है A में नहीं है तो 4 को ले लेंगे, दैट मीन्स B माइनस A। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, इससे पहले एक पॉइंट हमने किया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर इज फाई, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो, तो वो क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो जब आप A माइनस बी फाइंड करेंगे और B माइनस A फाइंड करेंगे और इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? फाई ही आंसर आएगा। A माइनस बी फाइंड किया 1, 2, B माइनस A फाइंड किया 4, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो हम देख रहे हैं फाई आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। What's symmetric difference? Symmetric difference of two sets,
तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ए ट्राइंगल साइन बी से नोटेट करेंगे और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ये जो दो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किए हैं इन दोनों डिफरेंस का यूनियन से जो सेट मिलेगा ये सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जैसे इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें, दैट्स इक्वल टू 1 2 एंड 4, दैट्स सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये था हमारा some operation on sets. After then, one most important point, Venn diagram. Venn diagrams में क्या होगा, हम रिलेशनशिप दिखाएंगे वही सेट्स के एक डायग्राम की फॉर्म में। इसमें Venn डायग्राम में स्पेशली आपने ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से नोटेट करेंगे। आपका यूनिवर्सल सेट है तो इसको एक रेक्टेंगल से नोटेट करना है, और जो सेट है सेट को हम एक सर्कल से नोटेट करेंगे कि ये सर्कल है, ये सेट है। और जो एलिमेंट्स हैं, जो इसमें एलिमेंट्स हैं, इनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लो आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है। तो इस केस में वेन डायग्राम की फॉर्म में हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका एक सेट A है एंड वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में, इट्स ए यूनिवर्सल सेट और इसमें ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एलिमेंट सेट A के ही बनेंगे, तो इसी में हम सेट A को एक सर्कल की फॉर्म में बना दें। दैट मीन्स दिस सेट A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और एक एग्जांपल देखिए, एक सेट A है जो B का सबसेट है। तो हम क्या करें, अब यूनिवर्सल सेट तो है नहीं, एक सर्कल की फॉर्म में हम सेट B को लेके चलें। ये कोई सेट B है और A इसका सबसेट है, दैट मीन्स A के सभी एलिमेंट सेट B में लाई करेंगे। तो जो सेट A है वो कंप्लीटली सेट B में बनेगा। A इज सबसेट ऑफ B। और एक एग्जांपल देखिए कि हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B, और उन A और B को लें कि उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी A एंड B आर नॉट कंपेरेबल। हम पीछे पढ़ चुके हैं नॉट कंपेरेबल, दैट मीन्स A नीदर A is subset of B nor B is subset of A, कंपेरेबल सेट। तो हम इस केस में कैसे बनाएंगे, ये आपका कोई सेट A सेपरेट बन जाएगा, सेट B कोई अलग से बनेगा, ना तो A B के अंदर आएगा ना ही B A के अंदर आएगा। कंपेरेबल सेट, दैट मीन्स नीदर A इज सबसेट ऑफ B नॉर B इज सबसेट ऑफ A। और एक एग्जांपल देखें कि आपके पास ये एक सेट A है, ये कोई भी सेट B है। अब इस केस में देखिए, ये जो एलिमेंट है, ये आपके A में है लेकिन B में नहीं है। A माइनस बी, हमने एक सिमेट्रिक डिफरेंस किया था, A माइनस बी ऑल एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B, जो B में नहीं है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसको नोटेट करेगा, A माइनस बी को। सिमिलरली these are the elements which are in B but not in A, that means it's B minus A। और ये जो बीच का पार्ट है ये क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से नोटेट कर सकते हैं। अब देखिए इन ऑपरेशन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Let set A having elements 1 2 3 7, set B having elements 2 4 6 8, then A union B. A union B means all elements which are in A or B. A के भी सभी elements 1 2 3
7 और बी के भी सभी एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं। अब आप देख रहे हैं 7 से लेस एक एलिमेंट, तो सही वे से लिखने के लिए 4 को पहले ही लिख लेंगे। 4 6 7 8, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए एंड बी, जो ए और बी में कॉमन है। तो हमने देखा 1 2 3 7 2 4 6 8, कॉमन क्या आ रहा है? 2 इज कॉमन, ओनली 2। ए माइनस बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है। 2 ए में भी है, बी में भी है, नहीं लेंगे। इट्स 3 ए में है बट नॉट इन बी। 7 ए में है बट नॉट इन बी। बी माइनस ए मीन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। 2 ए में है, नहीं लेना है। 4 ए में नहीं है। 6 ए में नहीं है। 8 ए में नहीं है। ए ट्राइंगल बी, दैट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी हमने किया था, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दैट मीन्स 1 3 4 6 7 8, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर देंगे। एक और एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी। देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट में गिवन है बी इंटरसेक्शन सी, उसका ए से यूनियन फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट कर दें, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, बी का सी से इंटरसेक्शन। तो बी के सी से इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है? 4 इज कॉमन एंड 6 इज कॉमन। अब दोनों का यूनियन निकाल दें। इट्स 1 2 3 4, रिपीट हो रहा है 1 टाइम एंड 6। सेकेंड वन इज ए माइनस सी माइनस बी। ब्रैकेट में सी माइनस बी, उसका सेट ए से डिफरेंस लेना है। तो सेट ए क्या है? 1 2 3 4 माइनस सी माइनस बी को सोल्व करें। सी में से बी को माइनस करें। 3 बी में नहीं है, 4 बी में है, नहीं लेंगे। 5 बी में नहीं है, 6 बी में है, ये 3 5। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस लेना है। तो इसके सारे एलिमेंट बट नॉट इन दिस सेट, दैट मीन्स 1 2 3 यहाँ है, 4 नहीं है, तो 4 को ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से फाइंड आउट करना है। तो उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दें। 1 2 3 4, क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दें। तो 1 2 रिमूव हो जाएगा। इट्स 3 4 नहीं लेना है, 5 6 नहीं लेना है, 7 8 नहीं लेना है, 9। देन इसका इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आप देख रहे हैं 5 इज कॉमन एंड 7 इज कॉमन, 9 इज कॉमन। नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, दैट मीन्स 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 7 एंड 9। नेक्स्ट वन इज बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी फाइंड करें। बी में से सी को माइनस किया। बी के एलिमेंट लेने हैं बट सी में नहीं होने चाहिए। 2 को लेंगे, 4 तो सी में है, 6 भी सी में है एंड 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को रिमूव कर देंगे। इट्स 1 3 4 5 6 7 एंड 9। सिंपल एग्जाम्पल है ऑपरेशन ऑन सेट्स के। फिर एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब यूनियन फाइंड आउट करें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो यूनिवर्सल सेट का होना कंपलसरी है। तो एक हम रेक्टेंगल बनाएं जिसमें सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे।
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए सेट और बी सेट दोनों का यूनियन लेना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब ए सेट बी सेट की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए लीजिए। सेट ए इट्स सेट बी, सेट ए इट्स सेट बी। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सभी एलिमेंट, दैट मीन्स कंप्लीट सेट ए एंड कंप्लीट सेट बी। ये हमारा यूनियन बन गया। इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स ये जो पार्ट बचेगा ये आपका क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक यूनिवर्सल सेट बनाएं, इट्स सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट मीन सेट ए के सभी एलिमेंट्स को छोड़ देना है, बचे हुए सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें, ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स को नहीं लेना है, बी वाले कुछ चलेंगे। देन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के एलिमेंट्स को नहीं लेना है, इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर ले बी कॉम्प्लीमेंट को। बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे इसमें, बाकी सभी एलिमेंट्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट के केस में। एंड यूनियन, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, इसमें जो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कंप्लीट पार्ट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।